जय श्री राम प्यारे साथियों, सुंदरकांड भाग 7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारा 1, 2, 3 भाग नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोहा नंबर 34। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीरे, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपिबीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों क्षीर बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। हुआ निशाचर रहाई सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जस दूत बल बरन न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूता ही सन सुन पुर जाने बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। राहस जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। कंत का रस हरि सन परिहरहु, मोर कहत हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर समझकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, शस्त्र वही गर्भ रज निश्चर धरहि। तासु नारे निज सचिव बोलाई, पैठे कंद जो चाहूं भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनौ नाथ सीता बिनु दीने, इतना तुम्हार सांबुयज कीने। सीता अपने कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जोड़े की रात्रियों के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाइए। बिना शंभु और ब्राह्मण किए भी आपका भला नहीं हो सकता। दोहा देखिए 36 नंबर की। राम बाण यही गण सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लागी ग्रसत न तब लागी, जतुन करहूं तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें
ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रावण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल माहु भय मन यति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जब आवही मर कट कट काई, जीव विचार निश्चर खाई। कपैलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बाढ़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। असकहि बिहसताहि उरलाई, चाल्यो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कांत पर विध विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विपदा प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबर यस पाई, सिंध पार सेना सब आई। बूझसी सच उचित मत करहूँ, ते सब हंसे माष्ट करी रहूं। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नरबानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। दोहा देखिए 37 नंबर। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोलाए भयास। राज धर्म तव तीन कर, होई बेगही नाश। मंत्री, वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति कराही सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्थित करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाकर, देखिए क्या कहते हैं। पुन सिरो नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछूं मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता।
फिर वो सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछ ही रहे हैं तो हे तात, मैं आपकी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसुमित सुभगत सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, ताजव चातियों के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पराई स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे, अर्थात जैसे कि लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पराई स्त्री का मुख ही ना देखें। देखिए कितनी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई हैं। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठहि नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जोऊ, आलप लोभ भल कहाई न को। 14 भुवन का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्य पुरुष भजते हैं। ताते राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंध मानसो तनुधारी, जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनि भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बार्यहु तजनायहु माथा, परनत रति भंजन रघुनाथा, देहु नाथ प्रभु कहूँ बई देही, भजऊ राम बुन हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। सारन गाये प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत यद जहि लागा, जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझाई जीव रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण
जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते, जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लाग्यों, विनय कार्यों दस शीस, परिहर मान मोह मद, भाजो कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशल पति श्री राम जी का भजन करिए। दोहा देखिए 39 नंबर खा। मुनिपोला स्तन जो शेष सने, कपठाइया बात, तुरत सोमय प्रभु सने कही, पाइसु अवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु बचन सुन यति सुख माना, तत अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु सो कहत भीषण। माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीत विभूषण नीत को विभूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतमान हैं। विभीषण जो कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उते कारस कहत सट दो, दूर न करऊं यहाँ को, माल्यवंत गिह गयो बहोरी, काहे विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे,